राधे राधे। आप सभी को मैं सुनाने जा रही हूँ देवउठनी एकादशी की कहानी। तो चलिए शुरू करते हैं देवउठनी एकादशी की कहानी। देवउठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु पूरे 4 महीने सोने के बाद जागते हैं। भगवान विष्णु को तुलसी बहुत प्रिय है। बिना तुलसी के भगवान विष्णु की पूजा कभी भी पूरी नहीं होती। कहते हैं तुलसी दल अर्पण करने से ही श्री हरि को प्रसन्न किया जा सकता है। जो लोग देवउठनी 11 के दिन तुलसी जी का विवाह कराते हैं उनको सभी प्रकार की सुख की प्राप्ति हो जाती है। कहते हैं इस दिन तुलसी विवाह की कहानी जरूर सुननी चाहिए। तो आइए सुनते हैं तुलसी विवाह की कहानी। पौराणिक कथा के अनुसार राक्षस कुल में एक कन्या का जन्म हुआ। उसका नाम वृंदा था। वह बचपन से ही भगवान विष्णु की पूजा किया करती थी और साधना में डूबी रहती थी। जब वृंदा विवाह के योग्य हुई तब उसके माता पिता ने समुद्र मंथन से पैदा हुए जलंधर नाम के राक्षस से उसका विवाह कर दिया। वृंदा भगवान विष्णु के भक्त के साथ साथ एक पतिव्रता नारी भी थी, जिसके कारण उसका पति समय के साथ साथ और भी शक्तिशाली होता गया। सभी देवी देवता जलंधर के कहर से डरने लगे। जलंधर युद्ध पर जाता, वृंदा पूजा अनुष्ठान करने बैठ जाती। वृंदा की विष्णु की भक्ति और साधना के कारण जलंधर को कोई भी युद्ध में हरा नहीं पाता था। एक बार जलंधर ने देवताओं पर चढ़ाई कर दी। उसके बाद सभी देवी देवता जलंधर को परास्त करने में असमर्थ हो गए। तब हताश होकर सभी देवी देवता भगवान विष्णु की शरण में गए और जलंधर के आतंक को खत्म करने पर विचार करने लगे। तब भगवान विष्णु ने अपनी माया से जलंधर का रूप धारण कर लिया और छल से वृंदा के पतिव्रत धर्म को नष्ट कर दिया। इससे जलंधर की शक्ति कम होती गई और वो युद्ध में मारा गया। जब वृंदा को भगवान विष्णु के छल का पता चला तो वृंदा ने भगवान विष्णु को पत्थर की शिला बनने का श्राप दे दिया। भगवान को पत्थर बनता देख सभी देवी देवताओं में हाहाकार मच गया। फिर माता लक्ष्मी ने वृंदा से प्रार्थना की। तब जाकर वृंदा ने अपना श्राप वापस ले लिया और खुद जलंधर के साथ सती हो गई। जब वो उसके साथ भस्म हो गई तो कहते हैं कि उनके शरीर की भस्म से एक पौधा बना, जिसे भगवान विष्णु ने तुलसी का नाम दिया और खुद को एक पत्थर के रूप में समाहित करते हुए कहा कि आज से तुलसी के बिना मैं कोई भी प्रसाद ग्रहण नहीं करूंगा। इस पत्थर को शालिग्राम के नाम से तुलसी के साथ ही पूजा जाएगा। तभी से कार्तिक महीने में तुलसी जी का शालिग्राम के साथ विवाह भी किया जाता है। तो तुलसी विवाह की कहानी संपन्न हुई। तो तुलसी विवाह के दिन तुलसी जी को लाल चुनरी अवश्य उड़ाएं और श्रृंगार की सभी वस्तुएं उन्हें अर्पण जरूर करनी चाहिए। और जो तुलसी जी का विवाह अपने घर में कराते हैं उनके घर में सुख समृद्धि और सारी इच्छाओं की पूर्ति हो जाती है। तो आप सभी भी अपने यहाँ तुलसी विवाह जरूर कराएं और तुलसी जी को श्रृंगार की चीजें जरूर से अर्पण करें। जय जय राधे, जय श्री राधे, राधे राधे। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट में राधे राधे लिखना ना भूलें।